आप सभी को नमस्कार, राम राम। जितने भी हमारे खिलाफ से प्रधान आ रहे हैं, जो हमारे दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, जितने भी किसान संगठन हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमें विश्वास दिला रहे हैं कि हम सब आपके साथ में हैं, वही हमारी ताकत है, वही हमारा विश्वास बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम ये लड़ाई लंबी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास, उनका सहयोग हमें मिल रहा है। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए घर से निकले हैं, और हमें विश्वास है कि हम न्याय लेके ही यहाँ से जाएंगे। और आप सभी पत्रकार, जितने भी आप लोग, हमें दुख होता है कई बार कि आप लोग पूरा पूरा दिन खड़े रहते हो, लेकिन आप लोगों का सहयोग और समर्थन हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगा और कर रहा है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जो भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपको पूछना हो हमसे। देखिए, न्यायपालिका पे, उच्चतम न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, पहले भी बताया था। और ये लड़ाई न्याय की है, भारत की बेटियों की लड़ाई है। और जब तक इंसाफ नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। पूरी खाप पंचायतें, संगठन, चाहे वो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, सभी संगठन, पूरा भारत की बेटी को इंसाफ दिलाने में घर से बाहर निकल के सभी खिलाड़ियों का साथ दे रहा है। तो ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए सर, ये कानूनी प्रक्रिया है और हम इस चीज़ को ओपनली नहीं बोल सकते, ना हम ओपनली बताएंगे कि कब क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा, आपको भी पता है। और लड़कियों की सेफ्टी, लड़कियों की आइडेंटिटी जो भी है वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो हम जितना भी हो सकता है कि एक लाइन में रह के ही या गुप्त तरीके से लगा लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इस चीज़ को, कोई भी लड़की की आइडेंटिटी बाहर निकले, और क्योंकि वो सेंसिटिव है बहुत। आगे मत जाओ भैया। हरियाणा के खिलाड़ी हैं, बाकी आपने देखा होगा ट्विटर पे कितने खिलाड़ी हमारे समर्थन में हैं। वो भी तो खिलाड़ी हैं ना सर, हम कुश्ती के खिलाड़ी हैं, बाकी और भी तो खिलाड़ी हैं, जो जैसे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का, अभिनव बिंद्रा जी गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी तो हमारे समर्थन में ही बोल रहे हैं। तो उनका ये बोलना कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा जी हरियाणा से नहीं है, निखत जरीन है वो हैदराबाद से है, वो भी हमारा समर्थन कर रही है, सानिया मिर्जा है वो हैदराबाद से टेनिस की खिलाड़ी है। तो ये खिलाड़ियों की लड़ाई है, ना कि सिर्फ कुश्ती की है। और अच्छा लग रहा है कि महिला खिलाड़ी जो है वो हमारे समर्थन में आ रही है, हमारा हौसला बढ़ा रही है, हमारे लिए ताकत का काम कर रही है वो। आने वाले टाइम में भैया देखिए, खेलने का मन हमारा भी है, ऐसा नहीं है कि हमारा खेलने का मन नहीं है। और ट्रेनिंग जैसा भी समय मिलता है, हम एक टाइम यहाँ ट्रेनिंग भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर भारत की बेटियों को न्याय मिलता है तो मेरे लिए एशियन गेम्स से भी बड़ा मेडल वो होगा। देखिए, वो इस आंदोलन को दूसरा रूप देना चाह रहे हैं, राजनीति। उन्होंने जैसे ही लड़कियों के एफआईआर हुए, उसके बाद अपनी आईटी सेल को एक्टिव कर दिया, हमारे पीछे नेगेटिव चीज़ें चलाने के लिए। लेकिन एक ट्विटर से फैसला नहीं हो सकता। न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, और पूरा देश आज देश की बेटियों के साथ खड़ा है। सर, फिर आपको उस मन की बात में शामिल होना चाहिए था ना, प्रधानमंत्री जी से ही पूछना चाहिए था। इसका जवाब तो हम कैसे दे सकते हैं, हम तो वेट ही कर रहे हैं बस। मन की बात करो। देश के करोड़ों लोग हमारे समर्थन में बैठे हैं जी, ये हमारे मन की बात सुन रहे हैं, यही हमारी ताकत है, यही हमारा विश्वास बढ़ा रहे हैं।
एक ब्रिजभूषण का बयान आया है कि ये फेडरेशन पे कब्जा करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पहले तो आप लोगों ने पर्चा देख ही लिया होगा, उसको तो दिखाने की ज़रूरत नहीं, उनका रिकॉर्ड है जो उनके दाऊद के साथ कॉन्टैक्ट थे, उनके मर्डर केस लग रहा है, उन्होंने सामने बोला है मीडिया के सामने, ऊपर से वो बोल रहा है फेडरेशन पे कब्जा। फेडरेशन पे कब्जे के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देता हूँ, यूपी में जो अगर किसी फेडरेशन में हमें रेसलिंग फेडरेशन में अध्यक्ष बनना है या कोई भी पद चाहिए, उसके लिए स्टेट में पद होना ज़रूरी है, चाहे तो वो सेक्रेटरी हो या अध्यक्ष हो। हम कब्जा नहीं चाह रहे, कब्जा तो वो चाह रहे हैं। वो बोल रहे कि मेरा तो 3 टर्म खत्म हो गया। यूपी में उसका लड़का है जो अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, उसके लड़के का साला है, बिहार में है वो उनका दामाद है। सारा परिवारवाद तो उधर से हो रहा है, परिवारवाद का वो इंजाम इधर लगा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है और एक परिवार के हम सदस्य हैं, उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे। आईफोन नीचे कर ले यार, भाई वही बताया ना, फेडरेशन पे हम कब्जा करने के लिए वही तो बताया था ना मैंने अभी। वो गिरफ्तारी दे देंगे तो हम अपने जो हमारे खाप पंचायत हैं, जो जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करके हम अपना धरना जो आदेश और निर्देश देंगे उस तरीके से उसको चीज़ को आगे बढ़ा देंगे। वो प्रशासन का काम है और हमें पहले बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। आप इधर रात को रुकते हो, आज रुकना जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज रात को रुको। मेरी हालत हो रखी बिजली पानी के काटने के कारण, क्योंकि मच्छर काटते हैं, पूरी रात बिना बिजली के सो रहे हैं मच्छरदानी में, फिर भी मच्छर घुस जाते हैं, ओडोमास मार रहे हैं। आप रुको यहाँ पे, कल रुको, परसों रुको, 2-3 दिन रुको, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि कितना प्रशासन हमारा साथ दे रहा है। और जितना मीडिया मुझे लगता है जितना ब्रिजभूषण का साथ दे रहा है उतना खिलाड़ियों का साथ नहीं दे रहा। उसका रिकॉर्ड, क्योंकि उसके रिकॉर्ड देखिए आप, उनके सभी के उनके रिकॉर्ड देखिए आप, क्रिमिनल रिकॉर्ड। किसी खिलाड़ी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है? आप यहाँ बैठे उनका, वो देश के लिए मेडल लेके आते हैं, मेडलों पे सवाल उठाते हैं। सांसद हमारे देश में कितने बनते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से, कितने सांसद बनते हैं? ओलंपिक मेडल हमारे देश में कितने आते हैं? आज तक हमारे टोटल 40 मेडल भी नहीं होंगे अगर हम मेडल की बात करें तो। और सांसद हमारे देश में पता नहीं कितने, 5000 6000 कितने होंगे आज तक के? नहीं, आज तक के बता रहा हूँ मैं, आज तक के। सर वही तो ना, ये बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता राजनीति में कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, हमें तो यही नॉलेज नहीं है कितने क्या हैं। तो राजनीति तो हमें पता ही नहीं है क्या है, हम तो दिल से बोलते हैं और दिल की बात दिल तक जारी है, इसीलिए सब लोग यहाँ बैठे हैं। भैया भैया बैठ जाओ प्लीज यार। नहीं वही एक बार थोड़ा कॉन्फ्रेंस के टाइम एक बार शांत हो जाइए आप लोग। हमारी लड़ाई इलेक्शन के लिए नहीं है यहाँ पे। भाई वो तो देखो आईओए के जो सदस्य हैं उनसे पूछिए, वही बात है। आप दूसरों की बात हमसे पूछोगे तो हम उनके दिल की बात कैसे पढ़ पाएंगे? अगर ऐसे ही पढ़ लेते तो हम ब्रिजभूषण के दिल की पढ़ लेते, वो क्या चाहता है जिंदगी से। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपराधी को आप मंच कैसे दे सकते हो? आप खुद से पूछ लो एक बार। ऐसे अपराधी को मंच देना मतलब कि आप लोग भी उसका सहयोग कर रहे हो कहीं ना कहीं। जो बचना चाहता है, जो अपना बचाव कर रहा है, झूठे प्रोपेगेंडा चला के, झूठी चीज़ें चला के
पैसा है तो उससे वो ट्रेंड चलवा रहा है। जब लास्ट टाइम हम जंतर मंत्र पे बैठे थे तो वो चलवा रहा था कि ब्रजभूषण नहीं तो बीजेपी नहीं, तो शायद सरकार पे ब्रजभूषण का प्रेशर है, मुझे कैसा लग रहा है। तो आप लोग अगर मंच नहीं दोगे तो शायद आदमी जो उसकी ताकत है वो वही खत्म हो जाएगी। जो वो मुस्कुरा के अभी बोल रहा है वो शायद उसका कम हो जाएगा। उसका जो ईगो है, जो रावण से भी ज़्यादा उसका घमंड हो रहा है, शायद थोड़ा सा कम कर सकते हो, वो आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग मतलब खिलाड़ियों के सपोर्ट में रहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आने दीजिए, उसके बाद में आप अगर वो निर्दोष हुआ तो फिर आप लोग जितना हो सकता है उसको कंधों पे उठा के चलना, फूल मालाएं पहनाना। लेकिन एक अपराधी को फूल मालाएं पहनाना, फूल माला किसको पहनाई जाती है? जब हम मेडल लेके आते हैं ना, हमारे देशवासी में फूल मालाएं पहनाते हैं। वो कौन सा बड़ा काम कर रहा है जो उसको रोज रोज फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं? एक बार ब्रजभूषण से पूछो तो सही, वो क्या जीत के आ रहा है दिल्ली फूल मालाएं पहन रहा है? बेशर्मी की तो हद यहाँ है कि एक अपराधी को जिसके ऊपर इतने केस पहले ही चल रहे हैं, लड़कियों ने इतना बड़ा, लड़कियों का शोषण करना मतलब इससे बड़ा अपराध तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कभी कोई हो सकता है। उसके बाद भी वो फूल मालाएं पहन रहा है, तो दुख की और शर्म की बात है हमारे देश के लिए, फिर हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए। पहुंचो ना जामा मस्जिद के पास। जितने भी लोग यहाँ पे आए उनसे सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा, सभी मीडिया वालों से भी। उसके इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, उनको देखकर आप अपनी लड़कियों को गेम में भेज सकते हैं ऐसे? तो भाई पहुंचो, उनके नेतृत्व में आप भेज सकते हैं ऐसे? तो वो देखिए आप, तो ऐसा मालूम हो जाएगा कि लड़कियों का गेम भी बंद हो जाएगा अगर ऐसे लोग रहे तो। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी मीडिया कर्मियों का भी, और जितने भी संगठन हमारे साथ आए हैं उनका सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद।